बिलावल एक बार फिर से इन एक्शन नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो बयानात दिए जाने का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। बुखारी साहब सही इस वक्त जो है वो इंतखाबी मोड में उनको कहा जा सकता है, सियासी मोड में उनको कहा जा सकता है। जिस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आ गए हैं, अब निशाने पे हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून लग रही है, क्योंकि वो कहते हैं एक जमात तारीख दे रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल से आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुल्तान में जो किताब है वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल कह लीजिए या जवाब कह लीजिए। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि बिलावल साहब ने क्या कहा, हम जरा थोड़ा गौर कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। राना सनाउल्लाह साहब एक तो जनाब 31 अक्टूबर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, तगड़े हो जाओ। यानी मतलब ये कि वो हतमी तारीख है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि मैं भी अब ये सोचने पर मजबूर हूँ कि शायद वो 21 अक्टूबर को आ ही जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। ये बहुत बड़ा ऑफेंस लिया है बिलावल साहब ने इसका, उसकी बात करते हैं अभी। एक और बात वो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। बड़ी तंदुत यानी क्या कहना चाहिए, तकलीफ दे बात है ये। सॉरी, इसके ऊपर वो राना साहब ने इसका जवाब भी पेश किया है कि चूंकि नई हल्काबंदियां हो रही हैं, चूंकि मर्दमशुमारी नई पर इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए टाइम तो लगेगा। एज एक्सपेक्टेड मेरा ख्याल है ये तो। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन जो रिएक्शन है बिलावल साहब का वो वाकईतन बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं, किसी और पार्टी को नहीं पता, ये नून लीग को कैसे पता है कि फरवरी में हो रहे हैं। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि ये शायद सहूलतकारी हो रही है। हमने इसके ऊपर बात भी की थी अगर आपको याद हो, और इशारा भी उन्होंने किया था किस तरफ से हो रही है। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मुसल्लत किए गए वजीर आजम यानी पीटीआई के चीफ को घर भेजा है, इसका एक्सक्लूसिव क्रेडिट्स पीपल्स पार्टी का है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो पीडीएम ने न एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तहरीक चलाई और अल्टीमेटली तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिसमें यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि पहले तहरीक अदम एतमाद होना चाहिए। वो हुई, कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने दूसरी राह इख्तियार की और ये कहा कि अब हुकूमत साजी होनी चाहिए। इलेक्शन के मुतालबे से फिर गए, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कि जनाब पीटीआई ने पीपल्स पार्टी ने हमें बैक स्टेप किया है। चलिए जनाब, ये बात तो हो गई। असल बात यह है कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें हम सिर्फ अपनी वजारतों के जवाब दे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। ये आप वो बिल्कुल डिस्टेंस करना आप कि आप इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का तो हिस्सा थे ना, तो उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो आपको शेयर करना पड़ेगा या नहीं? वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं? बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम तो अपनी वजारतों के जो है वो जवाब दें जो पीपल्स पार्टी के पास थी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी साथ में एलाइड डेवलपमेंट भी हो रही हैं। लोगों का ये परेशानी भी है, ख़ासतौर से पीटीआई की, कि क्या पीटीआई को एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी कि नहीं। ठीक है, 9 मई के बाद से ये कहा जा रहा था सियासी हल्कों की तरफ से कि ये सानेहात जो हुए ये इतना बड़ा बोझ है कि कोई भी पार्टी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग पीटीआई। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें बता रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि जो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए हैं आपने, हमें भी बल्ला अलॉट कर दें। अच्छा। तो उस वक्त तो उसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने हमें बल्ला अलॉट कर दिया है। अच्छा। और इसका ऑर्डर भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कदगन नहीं है पीटीआई के ऊपर इलेक्शन लड़ने से। सही। Am I right? ठीक। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग भी ये चाहती है कि जी पीटीआई इलेक्शन लड़े। हाँ, मैं बिल्कुल वही अगला सवाल यही करने लगी थी कि पीटीआई के लिए वो स्पेस पैदा करने की कोशिश की जाए। वो मान रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन लड़े, लेकिन वो जत्था नहीं जो 9 मई को हमलावर हुआ था पाकिस्तान के दिफाई तंसीबात पर, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए कि एक तो वो गिरफ्तार है, उनके खिलाफ सीरियस नौयत के मुकदमात हैं। तो दोनों जमातों में जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, इस बात की गुंजाइश निकल आई है कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़े, अलावा उन लोगों के जो जिम्मेदार हैं बराह रास्त 9 मई के, तो उनको कोई एतराज नहीं है। ठीक है। और ये इलेक्शन सिंबल का अलॉट हो जाना जो है इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अब पीटीआई इलेक्शन मोड में। उनको निकाल के पीछे बचेगा क्या?
किनको निकाल के? वो जो जिम्मेदार है। देखिए वो इस वक्त तक तो केसेस जो है वो 3-4 लोगों पर हुए, बाकी तो आम आदमी है ना। और उन आम आदमियों की बदकिस्मती ये है कि पहले उनको कहा गया कि ये हमारे आदमी नहीं है, फिर उनको कहा गया ये एजेंसियों के आदमी हैं, और जेलों में पड़े हुए उनके माँ बाप और जो यानी उनके लवाहकीन हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप जो है, लीडरशिप में देखिए कौन कौन गिरफ्तार है, मैं बता देता हूँ ना आपको। नहीं, और कुछ गिरफ्तार, कुछ फरार, कुछ तो भगौड़े हो गए ना। वही मैं कह रही ना कि फरार नहीं है वो तो जाके दूसरे घोंसलों में बैठ गए हैं ना। तो वो तो अब पीटीआई के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना। सही। देखिए ना जो 2 धड़े बने हैं, जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी कह लें या पार्लियामेंटेरियन कह लें, वो है। तो वो तो अपने अपने घोंसलों में बैठ के जाके, बाकी जो रह गई है पार्टी, उसमें अब कितने इलेक्टेबल्स हैं, कितने लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट निकाल सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है। सही। तो बिलावल साहब जो हैं उन्होंने बाकायदगी से इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी बड़ी जो सियासी जमात है उनकी तरफ से अभी कोई हलचल नहीं है, बात सिर्फ बयानात तक है। और हर चीज को मुंसलिक कर दिया है उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से। सही है। और ये भी बुखारी साहब कहा जा रहा है कि आमद मतवक्के है मरीम नवाज साहिबा की कराची में, तो ये भी है कि सिंध में जो है एक्टिव होने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में बिलावल साहब के जो बयान उनका जवाब बिलावल साहब की जो पंजाब में पेनिट्रेशन है, पिछले 3 दिन से वो पंजाब में है। हाँ, तो ये उसका जवाब हो सकता है। तो ये उसका जवाब गजल है। वो तो छेड़छाड़ रहेगी ना। वो तो अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मेरे पास भी ये हक हासिल है कि मैं आपको तंग करूं। सॉरी। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल मनूवरिंग और पॉलिटिकल जो टग ऑफ वॉर है, ये अब चलती रहेगी इलेक्शन तक, और चलनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये नेचुरल है, क्योंकि ये इलेक्शन की मेरे ख्याल में इसको कहते हैं इलेक्शन फीवर। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो बयानात दे रहे हैं वो पीडीएम के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ, या इशारे दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ, ये एक नेचुरल अमल है। सही है। जब आप एक पार्टी के हेड के तौर पे, और बहुत बड़ी पार्टी के हेड के तौर पे इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो फिर आपको अपनी मुखालिफ जो जमात है, जो आप समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा मुतहर्रिब धड़ा है या जमात है, उसको फिर आप चुटकियां काटना शुरू करते हैं। तो फिर आपको मतलब राना साहब की बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, उनको सूट करता है हमारे खिलाफ बयान देना। दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस सूरत हाल का अब मंतकी इंजाम क्या होगा, मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। अच्छा। जब नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, उनको वो 0 रिस्क वाला मामला भी उनका हल हो जाता है, और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे जिस तरह हमें बताया जा रहा है। सही। ये राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा है, कल शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था, इससे पहले मरियम कह चुकी हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो लीड करेंगे नवाज शरीफ साहब। पंजाब चूंकि उनका गढ़ है, पंजाब में उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। अगर आपको याद हो, 2018 के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें से 14 में से 13 सीटें जो है नून लीग जीती थी, अगर आपको याद हो। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या, क्योंकि हमेशा से बिलावल साहब को कंपेयर किया जाता है मरीम नवाज साहिबा से, या फिर दोनों को एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में देखा जाता है, या फिर कहा जाता है कि अगली पीढ़ी है जिन्होंने ये पार्टीज जो है वो आगे संभालनी है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो वहाँ से फिर इसके जवाब में कौन खड़ा मिलेगा? बिलावल साहब ही होंगे या जरदारी साहब? आपको पहले से ही जरदारी साहब पंजाब में आके बैठ गए, उन्होंने आज शायद आना था, कल ही हमने प्रोग्राम में ये बताया भी था। सही है। तो उन्होंने आने की पंजाब में डेरे डालेंगे।